जय शिव शंकर मित्रों मैं हरीश पांडे आज का विषय लेकर के प्रस्तुत हूँ। और आज का जो विषय है वो ये है कि माँ जगदम्बा को प्रसन्न कैसे करें। किस विधि हम भक्ति करें कि माँ जगदम्बा की कृपा हमें प्राप्त हो, उनकी अनुकंपा हमें प्राप्त हो और हमारे जो भी मनोरथ हैं वे पूर्ण हो जाएं। मित्रों, होता क्या है कि बहुत से माता के भक्त तरह तरह की उपासना पूजा पद्धति ट्राई करते रहते हैं, जिससे कि उन्हें माँ के दर्शन हो जाएं, स्वप्न में ही सही लेकिन दर्शन हो जाएं, माँ की कृपा से उन्हें सिद्धियां प्राप्त हो जाएं। और ऐसा बहुतों को होती भी है। माता की भक्ति करते करते उन्हें कुछ न कुछ ऐसा प्राप्त हो जाता है जिससे कि उनमें दूसरों का भला करने की क्षमता आ जाती है। केवल एक पीड़ित व्यक्ति के सिर पे हाथ रख दिया, उसका कल्याण हो जाता है, उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, माता की भक्ति करते 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 कई बार तो ऐसा होता है कि माता के अंश से सवारी भी आने लगती है। माता तो स्वयं पूर्ण रूप से नहीं आती क्योंकि उनकी ऊर्जा को शरीर बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, किंतु वे अपने एक अंश से सवारी देने लग जाती हैं, सवारी के रूप में आने लगती हैं। फिर ऐसे लोगों का आध्यात्मिक स्तर बहुत ऊंचा हो जाता है। तो कई लोगों के मेरे पास प्रश्न आए हैं कि हम ऐसा क्या करें कि मुझे माता के चरणों में स्थान प्राप्त हो, उनकी निर्मल भक्ति प्राप्त हो। तो मित्रों देखिए, जब मन में यह भाव आया है तो जरूर माता की प्रेरणा से ही आया है, ये विश्वास रखें आप। और जब माता की प्रेरणा से मन में भाव आया है तो वही आपको इस डगर पर चलाएंगी भी। मैं तो मात्र एक माध्यम हूँ आपको उपाय बताने के लिए। तो देखिए मित्रों, अब मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ। मैं थोड़ा हटकर तरीका बताऊंगा, आम उपासना पद्धति मैं नहीं बताऊंगा आपको। और ये वो तरीका है, ये उनके लिए है जिनकी इच्छा कुछ ज़्यादा है, अर्थात जो लोग ये चाहते हैं कि मुझ पर माता की सवारी आए, मैं थोड़ा क्षमतावान बनूं, मेरा सामर्थ्य थोड़ा मजबूत बने, मैं दूसरों का भला कर सकने के योग्य बनूं और मेरे खुद के भी लौकिक जीवन में अलौकिक जीवन में कोई कमी न रहे, मेरा घर धन धान्य से भरपूर रहे, लोग मुझे माने जाने सम्मान दें। जिनकी इस प्रकार की आकांक्षा है उनके लिए मैं ये आज वीडियो लेकर के आया हूँ। सामान्य उपासना पद्धति द्वारा आप भी सामान्य उपलब्धि ही प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मैं आज कुछ आपको विशेष बताता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए मित्रों, इसके लिए आपको क्या करना होगा। इसके लिए आपको माता का कोई धाम पकड़ना होगा, कोई भी ऐसा धाम जो सिद्ध पीठ हो। वो चाहे माता के जिन भी स्वरूप का हो, दुर्गा माँ हो या शीतला माँ हो अर्थात कालरात्रि, या काली माँ हो, कोई एक धाम आपको पकड़ना होगा और महीने में एक बार विधिवत जा करके उनका दर्शन करना होगा और उनकी पूजा करनी होगी। नारियल, चुनरी, धूप, दीप, पुष्पमाला और भोग लगाने के लिए कुछ मीठा वगैरह लेकर के जाना होगा आपको। जैसे अगर आप दुर्गा माँ का कोई धाम पकड़ते हैं, सिद्ध पीठ पकड़ते हैं, तो वहाँ आपको हर महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को जाना होगा। आप काली माता को पकड़ते हैं तो हर एक महीने की किसी एक शनिवार को जाना होगा। और यदि आप शीतला माता को पकड़ते हैं अर्थात कालरात्रि, या कोई अन्य धाम माता के स्वरूप का पकड़ते हैं, तो आपको प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को जाना होगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। अब प्रत्येक माह की उस दिन को आप जाएंगे, विधिवत दर्शन करके धूप दीप नैवेद्य पुष्पमाला नारियल चुनरी चढ़ाएंगे और वहीं बैठ करके देखिए, एक बात ध्यान दीजिएगा, वहीं बैठ करके आपको प्रार्थना करनी होगी। मंत्र जापक जीवन भर माला हिलाते रह जाता है, लेकिन उसे वो उपलब्धियां प्राप्त नहीं होती जो माता प्रेम पूर्ण पुकार से दे देती हैं। तो वहाँ आपको प्रार्थना करना होगा, न कि कोई मंत्र जप करना होगा। माता से प्रार्थना करते करते आप जितना उनसे तन्मय हो सकते हैं उतना तन्मय होने का प्रयास कीजिए। ये एक दिन स्पेशल पूरी तरह माता को आप समर्पित कीजिए। उस दिन आप व्रत रखिए, बिल्कुल शुद्ध रहिए, स्वच्छ रहिए, ब्रह्मचर्य पूर्वक रहिए और अपने द्वारा किसी को कोई कष्ट मत पहुंचाइए।
इस प्रकार से एक दिन माता को समर्पित कीजिए। अब महीने के एक दिन तो आपने भक्ति में दे दिए, अब बाकी के जो दिन हैं उनका क्या होगा? तो बाकी के दिनों में भी आप एक छोटी सी उपासना पद्धति अपना लीजिए, जैसे कि प्रतिदिन आप ओम दुम दुर्गाय नमः का मंत्र जप कीजिए। ठीक है, मतलब इस प्रक्रिया में एक दिन तो आपने भक्ति में दिए, मंदिर में जाकर उस दिन तो आपको मंदिर की ऊर्जा बिल्कुल चैतन्य रखेगी, लेकिन बाकी दिनों में आपकी वो चैतन्यता टूट न जाए, तारतम्यता टूट न जाए, उसके लिए आपको कुछ उपासना पद्धति अपनानी होगी। ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जप आपको बहुत सहायता करेगा, चाहे आप किसी भी माता के स्वरूप का भजन क्यों न कर रहे हों। और अगर आप चाहते हो कि थोड़ा मंत्र इससे भी प्रचंड हो तो ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे ले लीजिए। दोनों में से कोई भी एक मंत्र आप 5-7 माला 11 माला जप प्रतिदिन करने की आदत डालिए। उसके बाद दुर्गा सप्तशती के किसी भी एक अध्याय का पाठ कीजिए। वो न अगर आप कर सकें तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कीजिए या देवी कवच का पाठ कीजिए। माता की भक्ति को प्रतिदिन के दिनचर्या में इस प्रकार से आप स्थान दे दीजिए। स्त्रियों की खूब इज्जत कीजिए, खूब सम्मान कीजिए, उन्हें बुरी नज़र से मत देखिए। और ऐसे ही साधना क्रम पर चलकर मैंने कई लोगों को भगत बनते देखा है। भगत मतलब उन पर सवारियां आने लगती हैं धीरे धीरे, और वे उन सवारियों की शक्ति से लोगों का कल्याण करने लगते हैं। भूत भविष्य वर्तमान सभी तरह के ज्ञान उनको होने लगते हैं। तो मित्रों, ये हुआ तरीका माता को प्रसन्न करने का। बहुत से ऐसे भक्त जिनकी जिज्ञासा थी उनका मैंने आज उत्तर दे दिया है। अब आप पूरे मनोयोग पूर्वक लग जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लिया करें, मैं प्रयास करूंगा समाधान करने का, या उस पर कोई न कोई वीडियो बनाकर मैं ज़रूर प्रेषित कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय शिव शंकर।